शादी करने का हक है। और ये जंजीर देख लें, ये शो कर रहे हैं कि ये कैद हैं, अगर ये वापस अपने इलाके में जाते हैं तो इन्हें मार दिया जाएगा। अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हम बहुत तंग हो गए। अगर हमें वो रास्ता भी अख्तियार आता है करना, लेकिन उस मुल्क में अब मैं अपने मुल्क होने का सबूत दे रहा हूँ। इस प्रेस क्लब पे बहुत मुखालिफ लोग भी आते हैं, मैं एक अल्फाज भी बोलूँ ना तो मुझे कहेंगे कि ये गद्दार है मुल्क है। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ आप एक जोड़ा देख सकते हैं जो जंजीरों में बंधा है। ये आप देख सकते हैं, ये हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, हथकड़ियाँ नहीं हैं, जंजीर हैं। ये जंजीर इन्होंने खुद बांधे हुए हैं। इसका मकसद ये है कि इनकी ज़िंदगी एक कैद बन चुकी हुई है। ये मोहब्बत का जोड़ा है, इन्होंने मोहब्बत से शादी की थी और उसके बाद इनके ससुराल वाले जो है इन्हें जीने नहीं देते। इनके एक भाई को भी कत्ल कर दिया और उसके अलावा ये इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये देखें, ये हथकड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं प्रॉपर। ये शो ये कर रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और हमारी ज़िंदगी एक कैद की ज़िंदगी है, बाहर रह के भी हम कैद हैं, इससे अच्छा हमें बंद कर दो या हमें मार दो। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल भुट्टो। गुलाम रसूल भुट्टो साहब। भुट्टो जी जी। इस सिंध से हैं आप? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने पसंद से शादी की थी? जी जी। तो कब की थी ये तकरीबन 2016 में। 2016 में पसंद की शादी की, मोहब्बत की शादी की, तो उसके बाद क्या हुआ? उन वडेरों ने, मेरी बीवी के रिश्तेदारों ने कारोबारी का इल्ज़ाम लगा के मुझे कहते 5 लाख रुपये अभी दो, मेरे भाई की बेटी है जो मेरा भाई कत्ल हो गया है वो भी दो, ये मेरी बीवी वापस दो। मैंने बोला आप हर चीज़ आपकी डिमांड मैं पूरी करता हूँ लेकिन मैं अपनी वाइफ नहीं दूँगा। मैंने इसके साथ निकाह कर दिया। तो इनकार करने पर उन्होंने हमें कत्ल करने का फ़ैसला कर दिया। मेरे घर में वालिद वालदा को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। मेरे घर थे, दुकान थे, ज़मीन थे, उन्होंने तोड़ फोड़ के तकरीबन 50 लाख का मालियत का नुकसान कर दिया। अब हम तकरीबन यहाँ इस्लामाबाद के बाहर 3 साल होने वाले हैं बैठे हैं। सिंध से आके आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कोई आपकी नहीं सुनाई गई? किसी ने कोई नहीं, मुलाकातें तो बड़े बड़े लोगों से हुई हैं लेकिन सिर्फ बातें हैं, अमल नहीं है, कोई सुनता नहीं है। आप एक तो ये चाहते हैं कि आपके भाई का जिसने भी मुबैना तौर पे कत्ल किया है, भाई तो जो मेरा मामलात हैं वो अलग हैं। वो अलग है। वो ये है कि हम गुलाम नहीं थे। 2010 में मेरा भाई कत्ल किया गया, हम गुलाम नहीं थे इसलिए उन्होंने मेरा भाई को कत्ल करवा दिया, जिसमें उस एक जवाबदार। आप बागी थे? जी जी, बागी नहीं थे हम। बागी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के कहने पर ज़िंदगी ना गुजारो तो मतलब गुलामी नहीं है ना। हमने गुलामी कबूल नहीं की थी, ठीक है, उन वडेरों की। इस वजह से हमारा भाई कत्ल। वो अलग इशू है। ये जिस इशू में आप बैठे हुए हैं, जी जी, कि आपको वो जीने नहीं देते, जी जी, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, जी, वो आपको मारना चाहते हैं दोनों को, और आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि हमारी फैमिली और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जितना मेरा नुकसान किया गया है वो वापस किया जाए। कितना नुकसान किया गया? मेरा तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान किया गया है। तो आप बताएं जी। जी, मैं तो पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करती हूँ और खुदा के वास्ते अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकते, ये मेरी छोटी सी मासूम बच्ची है जिसका सिर बड़ा होता जा रहा है। मेरे पास माली हालात नहीं है जो मैं अपनी बच्ची का कुछ इलाज करवा सकूँ। खुदा के लिए मैं हुकूमत से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए, जो मैं अपनी बच्ची को कहीं घर पर बिठा सकूँ। ये हमारी ज़िंदगी है जो आप देख सकते हो, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी ये है जो हम इस ज़िंदगी में जी रहे हैं। हमारे पास न रहने के लिए यहाँ घर है, न खाने के लिए कुछ है, हम तो बहुत जलील हो गए। तो ये आपने जंजीर क्यों बांधे हुए हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान है। अगर ये पाकिस्तान, ये जो मुल्क तो हमारा पाकिस्तान का है लेकिन इसको चलाने वाले कुछ और मुल्क से आए हुए हैं, जो आज हमें पहले भी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह गले में जंजीर डाल के एहतजाज किया था। हमें 3 दिन थाने में बंद किया गया मगर इंसाफ नहीं दिया गया। आज भी हमारे इस जंजीरों डालने का मकसद ये था, हो सकता है कि पाकिस्तान का हुक्मरान हमें देख कर हमारे ऊपर एहसास। तो अभी तक किसी ने आप देखे ही नहीं? अभी तक आज तक हमारा इंसाफ किसी ने नहीं। हमारी जी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, वो हमारे रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना का मकसद ये है कि हर एक को इंसाफ, क्योंकि रियासत मदीना तो नबी पाक से शुरू हुई, नबी पाक के दौर से ये शुरू हुआ सारा सिस्टम, तो वो तो इंसाफ के जो बादशाह थे सारे।
तो उसके बाद सहाबा कराम का सिस्टम जो भी है वहाँ तो इंसाफ मिलता था। इसका मतलब क्या है कि रियासत मदीना है तो इनको ये शादी करने का हक़ है। और ये जंजीर देख लें, ये शो कर रहे हैं कि ये कैद हैं, अगर ये वापस अपने इलाके में जाते हैं तो इन्हें मार दिया जाएगा। ये अपने घर वालों से भी मिलना चाहते हैं, इनकी फैमिली भी कह रहे हैं कि उन्हें तंग किया जा रहा है और इनके जो पैसों का कोई 50 लाख 60 लाख जितना भी नुकसान हुआ वो भी ये कह रहे हैं हमें वापस दिलाया जाए और हमें एक आसान लाइफ ज़िंदगी जीने। ये कब तक, ये देखें, ये मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रा ये लगाएं, ये कहाँ जी रहे हैं, कैसे तंबुओं में रह रहे हैं और इस्लामाबाद बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, यहीं पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़िलहाल 3 साल हो गए इनको और ये चाह रहे हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। तो आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं अब इमरान खान साहब से? रियासत मदीना के वो जो बात करते हैं उसमें क्या आप उनसे डिमांड करते हैं? इमरान खान से सिर्फ मैं इतना इल्तिजा करूँगा, अगर मेरा हकूक़ है, मैं चाहता हूँ मेरे जो हकूक़ है, मेरे मसाइल हैं वो मुझे फराहम किया। मेरी ज़िंदगी यकीन से कहता हूँ कि मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है ना? बिल्कुल गुनाह नहीं है, इंसान मोहब्बत कर सकता है, लेकिन कुछ शायद हमने भी गलत किया है। हम क्योंकि इंसान ख़ुद को भी सोचना चाहिए, ये नहीं है कि हम सारे ठीक हैं, हमने जो भाग के शादी की ये गलत किया था, लेकिन अभी इतनी सज़ा नहीं है कि आदमी के सारे घर लुटे जाए, 3-3 साल स्ट्रगल, जान भी नहीं छोड़ी जाए। यकीन से कहता हूँ हम आपने भाग की शादी इसी वजह से आपको करने नहीं दे रहे थे या फिर ऐसा कोई चक्कर था, आप मोहब्बत करते थे तो आपने कर ली? भाई हमने तो घर से भाग के शादी की इसका रिश्ता किसी और जगह दिया हुआ था, हमने कोशिश की मांगने की, उन्होंने नहीं दिया, हमने शादी कर। मतलब आप इस दौर के हीर रांझा हैं? बस रांझा हीर तो नहीं है, बस यही है कि नहीं, हीर रांझा ही हुए ना आप। मतलब देखें ना कि कैसे जकड़े हुए हैं, ये भी हथकड़ियाँ भी हैं, लेकिन मोहब्बत से आपने शादी भी की और आप इनको नहीं चाहते थे किसी और के यहाँ चले जाएं, मुझसे आपसे ही शादी कर रही हैं। बस भाई दुआ करें कि हमारी कोई ऐसा इंसान, इदारा, कोई मुल्क का ऐसा इदारा हो जो हमारी हेल्प करे, हमारा घर वापस करवाए, हमारे जान का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाए। और मेरी जो बहन, ये आपने रिक्वेस्ट की जी, जो मेरी बहन 9 साल से अगवा है उसको भी वापस कराएं, जो मेरा भाई कत्ल है उसको भी सज़ा दे उन कातलों को। खुदारा मेरी मदद करे और मेरी कोई अगर माली इमदाद कर सकता। अब मैं बताता हूँ वो बात, इनका बच्चा है, इसका सर बड़ा हो रहा है ऐसे करके, बच्ची, तो इसका सर आप, मैं आपको ये आप इंसर्शन चल रही हैं, आप उसमें देखें, इंसर्शन में आपको दिखाऊंगा। और सर बड़ा हो रहा है, इनके पास पैसे भी नहीं हैं, यहाँ पर रह रहे हैं ना, इस घर में वॉशरूम है, कुछ भी नहीं है, सिस्टम है। इनका नंबर मैं लगा रहा हूँ, कोई बंदा इनकी हेल्प करना चाहे तो इनके नंबर पे राब्ता करके वो हेल्प लाजमी कर सकता है। नंबर बोलें। 0300 पूरा 32 62 706, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। दोबारा बोलें। 0300 3262 706। 0300 जी आगे 32 62 706 जी। गुलाम रसूल भुट्टो नाम है मेरा। गुलाम रसूल भुट्टो साहब हैं, ये नंबर आपको पट्टी में भी चल रहा है। और दूसरा ये है कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, इन्होंने मोहब्बत से शादी की है। इस दौर के, मैं तो कहता हूँ इस दौर की सबसे बड़ी मोहब्बत ये है, ये देख लें, इस दौर की मोहब्बत, ये शो कर रहे हैं कि ये मोहब्बत है। और ये उस दौर में हीर रांझा पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन इस दौर में यही है, क्योंकि इन्होंने साबित किया कि मोहब्बत कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये आके भाग गए, बेशक बैठ के इस्लामाबाद में आके प्रेस क्लब के आगे कि हमें जीने दो, हमने मोहब्बत किया, कोई जुर्म तो नहीं किया है ना। खुदारा मेरी तमाम उन इंसानियत से भी गुजारिश है, खुदारा हमारा साथ दे, हमें इंसाफ दिलाए, हमें वो ना बनाए जो मुल्क के दुश्मन चाहते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हम बहुत तंग हो गए। अगर हमें वो रास्ता भी अख्तियार आता है करना, लेकिन उस मुल्क में अब मैं अपने मुल्क होने का सबूत दे रहा हूँ। इस प्रेस क्लब पे बहुत मुखालिफ लोग भी आते हैं, मैं एक अल्फाज भी बोलूँ ना तो मुझे कहेंगे कि ये गद्दार मुल्क है, लेकिन मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। मेरे तमाम उन पाकिस्तान के इदारों से गुजारिश है, जो मेरा राइट है वो मुझे दे। मुझे इस 3 साल हो गए इन कैंपों में, रात को खुदा की कसम ठंड होती है, हमारे पास इतने हालात नहीं है कि हम कोई बिस्तरा सही सा ले ले। चले अल्लाह, ये वाले हमें नोटिस दे गए, उठ के जाओ इधर से कैंप। अभी कहाँ जाएंगे आप? भाई खुदा की कसम, घर अगर होता, हमारे पास हालात ठीक होते तो चले, कोई बंदा इनकी महीना लगाना चाहे, कोई बंदा इनको रिहाइश किसी तरह देना चाहे, बहुत से लोग होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, इनकी मदद करना चाहिए। नंबर इनका चल रहा है, इनकी मदद लाजमी करें। और वाकई ये अब आपने ना, ये रोना नहीं है, मैं आपका रोना ख़त्म करना चाहता हूँ फ़िलहाल, ठीक है? नहीं रोना, नहीं भाई, उनको एक गाना डेडिकेट करें आप, बस भाई एक सुनाएंगे आप, तब ताकि आपका दिल खुश होगा। भाई हमारी वाइफ है, हमारी इज्जत है, मैं इसको अपने घर में, कोई अपना घर अगर मुझे वापस मिल जाए सब कुछ तो मैं रहता हूँ। जो मेरा ससुराल है, जिसके साथ मैंने ज़्यादती की है, भाग्य उसकी भी बेटी है, क्योंकि ये आज मुझे बेटी हुई है, मैं उसको भी
अपने थ्रू मनाने की कोशिश करूँगा। चलें, वो वीडियो देख रहे हैं तो ये इनके आंसू देख लें। ये मोहब्बत थी, प्यार में ऐसा कर गए, इनसे गलती हुई है, आप इनको माफ़ कर दें और इन्हें गले लगा लें। और दूसरा ये है कि आप एक गाना इनको डेडिकेट करेंगे आखिर में, ये आप, ताकि आप हम भी आपसे जाते हुए ना, मैं आपको खुश करके जा रहा हूँ, ताकि बाद में सोचें कि मैंने आज कभी आपने किया इनको डेडिकेट गाना? नहीं भाई, गाना आज तो करेंगे आप। ये कैसी मोहब्बत है फिर? बस मोहब्बत मेरे पास अगर आता तो मैं आपको सुना देता, यकीन मानो। आपको आता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यकीन मानो बहुत चलो एक अंदर जो है ना, अंदर में आपसे झूठ भाई है, अल्लाह आपको नेकी देगा इस बात की, जो आप हमारे साथ आवाज़ बन गई, ये काफ़ी है। मैं आपको बात, वो हमारा अंदर ख़त्म हो गया, हम बीमार हो, और गाना भी नहीं निकल रहा। मैं इसीलिए मैं सोच रहा था कि इनको थोड़ी सी ना इनका दिल खुश करूं। मैं करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि जो सैड लोग मुझे बहुत मिलते हैं मैं खुश करूँ, लेकिन वो अंदर से ख़त्म है, नहीं कर रहे अंदर से ज़हनी तौर ना हम इधर पागल हो जाएंगे। अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, आपकी जोड़ी सलामत रहे, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बला से टाले, आपके जो आपके वो सोच है वो पूरी करे, और इस बच्चे की सेहत, जिसका दिमाग बहुत बड़ा हो रहा है, और इस बच्ची सॉरी, इसको जितने लोग मदद करके इलाज के लिए इनकी जितनी कोई सपोर्ट कर सकता है, आपको इतना सवाब होगा मैं आपको बता नहीं सकता। ये नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करें और मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।